आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जनहित खबर के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको तारीख याद होगी 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाता है। धारा 370 को हटाने को लेकर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हुआ है, बल्कि जो विरोध उठ रहा था वह यह उठ रहा था जिस तरह मुख्य धारा के नेताओं को नज़रबंद किया गया है, लगातार उन पर पीएसए लगा दिया जाता है, उन्हें नज़रबंद कर लिया जाता है। इस बात का लगातार विरोध हो रहा था। आपको बीते समय की बात याद होगी किस तरह OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, लगातार भारत को निशाने पर ले रही थी। मौजूदा समय में फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का बयान सामने आया है। सभी देशों ने मुलाकात की है, जिसमें अजरबैजान भी हैं और खाड़ी देश भी शामिल हैं। तो उन्होंने क्या कहा है भारत को लेकर, और हम आपको ये बात पहले बता दें कि जिस तरह 370 को हटाकर जनता से किसी प्रकार की बात नहीं की गई और उससे बड़ा काम यह किया गया कि मुख्य धारा के सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, इसकी आलोचना मैं व्यक्तिगत तौर पर भी करता हूँ। हो सकता है कि कश्मीर में एक ऐसा ग्रुप रह रहा हो, एक ऐसा समूह रह रहा हो जो भारत का विरोध कर रहा हो सकता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है वहाँ कोई ऐसा ग्रुप है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे ग्रुप हों। लेकिन वहाँ की बहुत बड़ी आबादी अपने आप को भारतीय मानती है, भारत के अन्य तमाम राज्यों में आकर अपनी पढ़ाई भी करते हैं, वह लोग व्यापार भी करते हैं, भारत सरकार को टैक्स भी देते हैं। तो यह बात समझ लीजिए, कश्मीरियों का यदि हम यहाँ बचाव करते हैं या उनके हित की बात करते हैं तो अंधभक्त यह बिल्कुल ना समझें कि हम पाकिस्तानियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, क्योंकि वह कश्मीरी उसी भारतीय के बिल्कुल बराबर हैं जो मेरे पड़ोस में रहता है, आपके पड़ोस में रहता है। जितना भारतीय वह है उतना वह कश्मीरी है। जितना हम निर्भया के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उतना ही हम उन कश्मीरियों के लिए भी प्रदर्शन करेंगे। तो उनके साथ गलत हो रहा है, इसका विरोध हम लगातार, सरकार का इस बात का विरोध हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर OIC ने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसमें चौथा जिनेवा कन्वेंशन है, उसका बिल्कुल जो कहते हैं उस नियम का पालन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यह नियम जिस तरह पीएसए लगाया गया है 370 को हटाकर वहाँ की जनता से किसी प्रकार की भी बात नहीं की गई है। तो आपको पता होगा मौजूदा समय में नेपाल हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, इनसे भारत की तलखियाँ लगातार बढ़ रही हैं, लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान तो अब दूर का मुद्दा हो गया है, बल्कि जो करीबी मुद्दे हैं इस वक्त वह नेपाल और चीन है, जिनका जवाब देने में भारत असमर्थ है। राजनाथ सिंह भी रूस गए हैं, कह रहे हैं हथियारों की डिलीवरी कीजिए, और हथियारों को लेकर अमेरिका ने भी भारत के ऊपर एक दबाव बना रखा है कि आप रूस से हथियार नहीं खरीदेंगे, हथियार हमसे ही खरीदेंगे। तो भारत यहाँ चौतरफा घिरा हुआ दिख रहा है। और वहीं जब OIC बीच में आ जाता है, एक जो नियमों का उल्लंघन लगातार हो रहा है उनको सही करवाने के लिए OIC बीच में आता है, तो हमें यहाँ OIC की तारीफ करनी होगी और यह भी हमें देखना होगा कि यह जो प्रक्रिया चल रही है और तेजी से आगे बढ़े। कश्मीर के लिए जो सही है वह बिल्कुल सामने आना चाहिए। मौजूदा समय में जिस तरह की तानाशाही चल रही है इसका अंत होना चाहिए। तो OIC के आने से, बीच में आने से, अपना दखल देने से क्या कश्मीर की समस्याओं का निवारण हो सकेगा? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।